रवि किशन जी, जो फिगर्स हम देख रहे हैं, 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आगे है, टीएमसी 106 पर। तो बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं भैया, प्रणाम आपको। मैं बधाई देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने विश्वास दिलाया। 2 लाख, मैं भी था वहां प्रचार में। वो बम का भय मैंने स्वयं अपनी सभाओं में भी देखा और लोगों की आंखों में देखा। वो भय को पहले निकाल के एक विश्वास दिलवाया। वो झालमुड़ी खाना, नाव पे चलना अपनी बातों से, और वो महिलाओं का जो आक्रोश और उत्साह, रजत भैया पहली बार हमने देखा आक्रोश के साथ उत्साह था। एक एक महिला निकली है। बंगालियों ने अपने अस्मिता को बचाने का चुनाव, जमीन पर हम बहुत वहां पे प्रचार किए। हावड़ा इलाका खासकर था जो सबसे भयावह था, वो स्थिति वहां पर जो थी। तो ये जो बम से मारना, भाजपा कार्यकर्ता हमको मिले, किसी कोई बूढ़ा पिता, हमको एक शुक्ला जी मिले, उनके बेटे की चौराहे पे हत्या हो गई। हमको ऐसे बहुत कार्यकर्ता जो झंडा लेके दौड़ रहे थे, उनके परिवार में किसी न किसी की हत्या या उसको मार दिया गया, या बम मारा गया, या घर जला दिया गया। प्रताड़ित पीड़ित लोग, वो गुस्सा, आक्रोश, जहां जय श्री राम का नारा लेने एक सांसें घुटती थी कि लोगों नहीं मार देंगे। यात्रा निकालना, जत्रा एक होता है, एक धार्मिक जत्रा होता है, उसके लिए भी तो एक बहुत समय से कुंठा जो थी, उनको पता था अगर इस बार नहीं किया तो बंगाल चला जाएगा। सोनार बंगला तो छोड़िए, उनका अस्तित्व, उनकी पहचान, उनका अध्यात्म, उनकी संस्कृति, एक बहुत बड़ा लिटरेचर का बहुत बड़ा ज्ञान केंद्र बंगाल है। और उसने अपने आप को बचाया, बंगालियों ने स्वयं को बचाया। बंगालियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर, गृह मंत्री अमित शाह जी की पूरी रणनीति पर, पूरा जो बैठे 15-20 दिन वहां रह के, उन्होंने विश्वास किया कि अब हम लोग जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ मोदी जी खड़े हैं। अब वो यहाँ नाव में घूम रहे हैं। डर कैसे निकाला लोगों के मन से? बात कर रहे हैं, सभाएं हो रही है। संघ ने भय निकाला बात करके, विश्वास करके कि सेना बल रहेगी, 60 दिन और रहेगी। गृह मंत्री जी ने कहा कि 60 दिन भी रहेगी, कोई चिंता नहीं, कोई मारेगा नहीं आप लोगों को, आप लोग निकलो। हिंदू इलाके में नहीं तो पहले बम फेंक दिया जाता था, तो लोग रात ही को फेंक देते थे। हिंदू बेचारा डर के निकलता नहीं था, बंगाली हिंदू निकलता नहीं था। बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ, मेडिकल हुआ, अभया कांड हुआ, ये सारी चीजें बहुत चुपती गई और ये भरता गया। ये ज्वालामुखी फटना ही था और ये आज फट गया, और ये उसका रिजल्ट आपके सामने, अब आपके समक्ष। तो मैं समझता हूं, पूरे भारत को मैं इसकी बधाई देता हूं। ये आपकी बात सही है कि अगर वो ज्वालामुखी ना फटता तो ऐसा रिजल्ट नहीं होता जिसमें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। और आप भी बहुत प्रचार के लिए गए थे। जब आप जाते थे वहां पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए, तो क्या सुनते थे लोग, क्या बताते थे आपको? पहली बात तो ऐसे इलाकों में, हम हावड़ा के कुछ इलाकों में गए, वहां पर लोग, मैंने पहली बार प्रचार, हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन खिड़की में अंधेरा करके कोई महिला ऐसे पीछे से कि कोई टीएमसी का गुंडा ना देख ले हमको, कोई भाजपा का प्रोसेशन निकल रहा है, भाजपा का प्रचार हो रहा है, तो वो डर गलत था। इस भारत में जहां मोदी जी की सरकार है, वहां पर एक राज्य ऐसा जहां पे लोग डर रहे हैं, खिड़की में अंधेरा किए कि नीचे से कोई और ना देख ले, लोग बोल नहीं रहे, मतलब इतना भय क्रिएट किया गया। ये मैंने देखा तो मैं समझ गया कि, और जब सेना बल घुसने लगे, मारे डंडा डंडा, जब गुंडा लोग वहां परेशान कर रहा, जब उन लोग लाठी बरसी और विजुअल जब गए, जैसे एक प्रत्याशी को, विधायक को सब लोग मार रहे थे गांव में, और जब अगले दिन सेना निकल के उन सारे गुंडों को जब डंडा डंडा पीटने लगी, वो दृश्य ने विश्वास दिला। प्रधानमंत्री मोदी जी का जमीन पर उतर के झालमुड़ी खाना, छोटी छोटी हेलीपैड पे उतर के बात करना, वो विश्वास जगह, नाव में चल देना, फिर ये सारी चीजें, गृह मंत्री जी का कहना कि मैं यहां बैठा हूं, अभी मैं रहूंगा, मैं अब यहां से हिलूंगा नहीं, सेना आपके साथ है, ये विश्वास, और वो भाजपा फिर निकल गई। फिर एक एक आदमी निकला। महिलाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, सारी दुर्गा बन गई, सारी मां काली के रूप में आज ये पूरा भारत देख रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है रजत भैया, बहुत बड़ी जीत है, ये जीत होनी चाहिए थी। ये आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा इतनी गर्व महसूस कर रही होगी आज उनके, और वो लिटरेचर, ये सिनेमा रहा, लिटरेचर रहा, ज्ञान रहा, भारत की इकोनॉमी रही। ये सोनार बांग्ला को इन लोगों ने चूस लिया था, ये स्मगलिंग का हब बन गया था, आतंकवाद का हब बन गया था, बम बनाने की फैक्ट्री बन गया था, बांग्लादेशियों का एक रहने का सेकंड होम बन गया था।
बांग्लादेशियों घुसपैठियों का सेकेंड होम। हाँ, वीकेंड मनाने सब यहां आते थे नदी क्रॉस करके। ये भी बहुत सुनते हैं कि जो साहित्यकार थे या जो फिल्म के एक्टर्स थे या जो राइटर हैं, पोएट हैं, उन सबके मन में बड़ा भय था और वो भद्रलोक बीजेपी का साथ नहीं देते थे पहले। इस बार ये बदलाव आया। ये चीज वहां फिल्म सिटी बनने नहीं दिया। वहां साहित्यकार बेचारे सब कलाकार आदमी, सीधा आदमी, तो सब डर जाए। साहित्यकार सत्यजीत रे बिरादरी से लेके श्याम बेनेगल जी से, जिनके साथ हम काम किए, और जितने लिटरेचर बोल तभी ऐसे बात करते थे, नी दादा की आवे ना होवे ऐसे आदमी देखे अपने देश में। जब ऐसे देखने लगे जो, तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक है। अपने देश में डरे कि भाई कोई है तो नहीं, तब बतियाए। तो ये कौन सा माहौल था भाई? ये कौन सी राजनीति, डेमोक्रेसी? ये कहां से लोकतंत्र रहा? मतलब वहां आगे बहारी क्यों आया, ये बहारी क्यों है, परिवर्तन तो नहीं। अरे ये क्या आपकी बकौती है? ये वंश, धन्यवाद मोदी जी, ये वंशवाद, ये परिवारवाद खत्म हो गया। हमारा मित्र भी देखो टीवी के से वहां, उसने भी एक अलग आज तूफान मचा दिया कलाकार बिरादरी का तमिलनाडु में। ये वंशवाद की नस्ल को, इन परिवारवाद की सोच को मोदी जी ने ऐसा चोट पहुंचाया है कि देश अब जाग गया है। डेमोक्रेसी भाई, सबको आना है, सबको जीतना है। डर भय, बम मारोगे, हत्या करोगे, ये नहीं बोल सकता तुम, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, ये कौन सी राजनीति थी? अब इसलिए ममता बनर्जी जी ये कह रही हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया लोगों को डराने के लिए, बचाने के लिए। गलत बोल रही है, लोगों की जान बचा। नहीं तो अभी तक चुनाव आज होता, इतने बम चलते, इतनी हत्याएं हो जाती एक दो दिन में। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, लगातार मारे गए भाजपा के कार्यकर्ता, सिविलियंस मारे गए, सीधे लोग मारे गए। जिसने भाजपा के लिए जय श्री राम बोल दिया या खाली मोदी जी को देखने आ गया या वो भीड़ में वो हो गया, उसकी दुकान जला दोगे। खाली मोदी जी की सभा देखने आओ तो आप उनको मार दोगे। ये कौन सा ही लोगों ने राज्य क्रिएट किया था? और ये तो आज भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा था। उन्होंने वहां पर वोट काटे जहां पर तृणमूल कांग्रेस जीतती थी। ये देखिए, हारने के बाद की ये इनका ये छाती पीटना ना है, इससे देश अभी बोर हो चुका है। ईवीएम को गरियाना, अब वो बेचारा प्लास्टिक का डब्बा, उसको गरियाएंगे। जीत जाएंगे तो नहीं गरियाएंगे, केरल में नहीं गरियाएंगे। झूठ है सब। गए इनका, जय हो। ये परिवारवाद, ये माफिया, ये गुंडे, ये बम बनाने वाले, भाईपो टैक्स, कटमनी, आजादी, आजाद हुआ भाई बंगाल ऐसे आज जैसा ब्रीथ करेगा, ब्रीथ, पूरा बंगाल ब्रीथ करेगा। मेरे और भी साथी हैं यहाँ पर, सौरभ हैं, अभी आपने मीनाक्षी हैं। जिनका बहुत बधाई आपको रवि किशन जी, सौरभ बोल रहा हूं मैं। आपने भी जिनका नाम लिया, अभिषेक बनर्जी भाईपो, उन्होंने तो कहा था 10 जन्म लगेंगे डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त करने में। हावड़ा लेके आ गया, हावड़ा में घुस गए थे हम पर। हमारा एक प्रत्याशी खड़ा था, बेचारा बोला कि आप पीछे से गोली मारा है। हम भाषण देने लगे, थोड़ी देर में बोला दादा इधर उधर क्या बोलता है, हमको ही गोली मारा है। हमको हमारे यहाँ बम लेके आ गया। हम बोले अरे भाई भाई मैं गोरखपुर का सांसद हूं, तुम्हारी जिंदगी बम बम हो जाएगी, कहां हमको बम दिखा रहा है। ऐसे सत्कार सोचो। अरे ये एक बात बताइए कि ये इतना क्यों हम सुनते थे कि भाई बंगाल में, खास तौर पर दक्षिण बंगाल में बड़ा मुश्किल है, कोलकाता में तो बीजेपी का स्कोप ही नहीं है, हर जगह बीजेपी कुछ ना कुछ कर सकती है, कोलकाता में कभी नहीं जीत सकती। बम फेंक देते थे। देखिए बिहार यूपी के वहाँ आधी आबादी है, टैक्सी रेवड़ी चलाने वाले, टैक्सी रेवड़ी का धंधा करने वाले बहुत बड़ी आबादी है बिहार यूपी से। हम लोग का बहुत मिष्टी धोई का संबंध है बिहार का, उसका। हमारे बाबा पर बाबा पूर्वज जितने हमारे लोग वहाँ कमाने जाते थे, विदेश हुआ करता था कोलकाता, बहुत पैसा था, इकोनॉमी था, बहुत सारा पानी के रास्ते कारोबार होता था। वो समय था, वो परिवार वहाँ 100 साल से 150 साल से भी बिहार पे, लेकिन डरे थे। फिर वहाँ पर एक लेबर जो माइग्रेटेड लेबर, वो 90 लाख की कुछ आबादी थी,
तो लोग अगर वो ईद में नहीं आते हैं या दुर्गा पूजा में नहीं आते तो उनकी वोटिंग ये लोग करते थे। ये आपने देखा है कि कई जगह पे लोगों ने कमल के निशान पे टेप मारा, बम मारना, हत्या करना, घर जलाना। मैं कहाँ कितने इलाकों में, सब मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मैंने बंगाली फिल्म भी की है, ये बात तो मैं कई सालों से जानता हूं। बंगाल का पूरा, मेरी पहली भोजपुरी फिल्म की शूटिंग पहली बंगाली हीरोइन थी, हमारा पुराना संबंध है, फालता में हमने पिक्चर की। तो मुझे ये इतिहास, वहां एक डर का, भय का, मारने का, हत्या का, बम का, घर में बम बनाना, ये बहुत पुराना था। यही राजनीति थी, यही लेफ्ट करती थी, बाद में टीएमसी में ट्रांसफर हो गया। रविकिशन जी, एक अलग विषय पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इतना सुंदर बने तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की जो जीत है, उस विजय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विजय जोसेफ बहुत सुंदर कलाकार, उन्होंने 70 फिल्में की। फिल्मों में हमेशा उन्होंने गरीबों की बात की, परिवर्तन की बात की, एजुकेशन की बात की, मदद की बात की, विलन को मारा, बहुत सेंसिटिव तरीके से। अचानक उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आया और वे एक दिन अनाउंस किया कि अब मैं सिनेमा छोड़ देता हूं। लेकिन वहां पे साउथ में, चूंकि एमजीआर थे, एमजी रामाचंद्रन, वहां साउथ में हीरो को भगवान मानते हैं, हीरो को डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर का चेहरा देखते हैं या अपना रहमदाता, करमदाता देखते हैं। फिर जयललिता जी का वहां पे साउथ, एनटीआर वहां आंध्र प्रदेश में है, साउथ वाले कलाकारों को भगवान का दर्जा देखते हो, उनको समझते हैं सेंसिटिव है, हमारा, हमारी बारे में सोचता है, इसने स्ट्रगल करके यहां तक आया हमारी तरह। और वो महिलाओं में उनका और जेंजी क्राउड में बहुत मैसिव सा उनका होल्ड हो गया था, जिसको लोगों ने बड़ा हल्के में लिया। कुछ डीएमके के हमारे मित्र सदन में, पार्लियामेंट में मैं बात करता था, या डीएमके के मेरे मित्र पार्लियामेंट्रियन में बात करता था, तो बोला नो ही कांट मेक इट, ही विल बी जस्ट, वो थोड़ा तोड़ेंगे। बट समवेयर डाउन द लाइन मुझे पता था कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉम आ रहा है, वेर वो पता था कि वो आएंगे, और विजय वो रूप ले लिया था। विजय आज जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं संन्यास लेता हूं सिनेमा से और मैं सेवा करूंगा, और अपनी टीवी का मतलब भी था कि मैं वो आवाज जो गरीबों की आवाज बने, उसके उनकी पार्टी का जो तमिल में मतलब भी है। तो ही प्लेड ऑल द कार्ड्स वेरी वेल, वेरी सेंसिटिवली। उनके परिवार का भी कुछ गॉसिप आया ये, लेकिन उन्होंने इस सब चीजों से बचते हुए अपने आप को निकाला, और आज टुडे इज द विनर। जिसको इन लोगों ने सोचा था कि अंडरडॉग है, इसको लो प्रोफाइल, मेरे कलाकार है, अरे ठीक है, भीड़ खाली आ रही कलाकार देखने, वोट में कैसे तब्दील होगी, बूथ पर कैसे आएंगे, संगठन तो है नहीं, लेकिन महिला संगठन बन गई, महिला कार्यकर्ता बन गई, जेंजी क्राउड उनके बूथ के कार्यकर्ता बन गए। और एक ये बहुत नई चीज सीखने को मिली, बगैर कोई संगठन, बगैर कोई कार्यकर्ता, बगैर कोई बूथ पे काम करना, बगैर कोई प्रॉपरली ऑर्गेनाइज बैठक करना, एक खाली वेव लाना और अच्छे से बोलना, कनेक्ट करना लोगों से, वो आज आपके सामने एक रिजल्ट है, जो बहुत बड़ी सीख है इन परिवारवाद वालों को, इन वंशवाद वालों के लिए। साउथ इंडिया में फिल्म स्टार तो बहुत हैं। अब हमने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को देखा, वो भी राजनीति में आते आते फिर रुक गए थे। विजय में क्या फर्क है बाकी फिल्म स्टार से, बाकी सुपरस्टार से, कैसे अलग है वो? गट्स लिया, वो 150 करोड़ तक की उनकी फीस थी जब वो लास्ट कर रहे थे, 150 करोड़ रुपीस उनकी फिल्म की एक फीस थी। उन्होंने रिस्क लिया, रजनी सर बहुत बड़े, रजनी सर ये रिस्क ले लिया जो कि फॉल बैक भी कर सकता था, जो पवन कल्याण सर के साथ भी वो आंध्रा में कि ही लॉस्ट 2 इलेक्शन, 2 जगह हारे गए, दोनों जगह वो विधानसभा हारे थे, फिर थर्ड टाइम में ही मेड इट बिग, नाउ ही इज अ डिप्टी सीएम। विजय ने रिस्क लिया, अपने करियर का रिस्क लिया, 150 करोड़ की फीस जो मिल रही थी, अपने बिग स्टारडम का रिस्क लिया, अनाउंस कर दिया मैं संन्यास ले रहा हूं, और वो लोगों ने पा लिया। फिर कैथलिक कम्युनिटी, ओबीसी समाज, पिछला समाज उनके साथ पूरा जुड़ गया, फैन बेस है, महिलाएं जुड़ गई, महिलाओं में बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग रही। और रिस्क लेना कि मैं आ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। रजनी सर आगे कदम लेके फिर कदम पीछे ले लिए, वो थोड़ा सा बैकफायर कर गया, लोग विश्वास में कमी पाए, लेकिन इन पर पूरा विश्वास किया कि ये रहेगा और ये हमारा मददगार बनेगा, ये रेवोल्यूशन लाएगा, ये कुछ नया तमिलनाडु करेगा। ये मुझे देखकर आश्चर्य हुआ था कि उनकी सभा में स्टैम्पीड हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, और उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी में, एक्सेप्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। रजत भैया वहां पे भगवान मानते हैं कलाकार, वो 10 लाख लोग, उनको लगा कि उन लोग आए थे और वहां की पुलिस ने साथ नहीं दिया, ऐसा करके वो मर गए। विजय पर कुछ नहीं आया,
कि लोग पुलिस ने व्यवस्था नहीं की, पुलिस को संभालना था। फैंस तो आएंगे लेकिन वहां की प्रशासन ने साथ नहीं दिया, ऐसी बात उनके फैंस में चली गई और ही केप्ट क्वाइट एंड ही वाज क्राइंग और वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, कुछ दिन घर में चले गए। तो और वहां की जनता बड़ी वहां साउथ फैन बेस बहुत भावुक होता है, रीजनल कनेक्ट में वो अलग ही है। जैसे बॉलीवुड का हिंदी सिनेमा का फैन है, वो थोड़ा फ्राइडे यहाँ वहां चला भी जाता, वहां वो फैन जाता नहीं, वो अपने हीरो को मान लेता है, फिर उसके साथ वो बूढ़ा हो जाता है, फिर अपने बच्चों में वो हीरो को ट्रांसफर करके जाता है। वो एक अलग ही पद्धति है वहां पर सिनेमा की, और सिनेमा उनका जीवन है, उनका भोजन है, उनका सुख है, दुख है। सिनेमा को बहुत ऊंचाई पर रखते हैं साउथ में। तो आपको लगता है कि एक अच्छी सरकार चला पाएंगे विजय? अभी वो समय बताएगा। देखिए, आ गए, एक बहुत बड़ी सीख दी उन्होंने सभी पार्टियों को, परिवारवाद वालों को वहां पर, लेकिन अब वो कैसे आगे स्टेप लेते हैं, बिकॉज वहां एक बहुत इट्स नॉट इतनी डगर इतनी आसान नहीं है। ही हैज टू फेस, बिकॉज ही प्रॉमिस लॉट 3,000 रुपया महीना ये दूंगा, सिलेंडर दूंगा, ये दूंगा, ही प्रॉमिस लॉट ऑफ थिंग, 200 यूनिट बिजली से ज्यादा मैं दूंगा। सो यू हैव टू, अभी उनको सारी वो उम्मीदों पे खरा उतरना। 6 उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस किए हैं जनता को, अब उसको कैसे वो टैकल करेंगे, क्या फाइनेंशियल हिसाब किताब है, खजाने में कितना पैसा है उनके, अब वहां से अब उनकी कहानी शुरू होगी। एक प्रश्न रजत जरूर, जी जरूर। मेरा भी है रवि किशन जी से। आप बार बार जब तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की उस वोट पार की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब भी महिलाओं की वोट पार की बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करती हैं। लक्ष्मी भंडार योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ महिलाएं अपने आप को ममता बनर्जी के साथ पाती हैं। इस बार ये बड़ा डिवाइड कैसे हो गया, चाहे वो अर्बन महिला हो चाहे वो रूरल महिला हो? ये 33% का रिजर्वेशन बिल जो गिरा है ना, ये पाप का इनको प्रायश्चित फल मिला। ये जो चिल्ला के सेलिब्रेट कर रहे थे जब ये बिल गिरा 16-17 अप्रैल को, और जब सब लोग खुश हो रहे थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी से लेके सब, अभिषेक बैनर्जी टू एवरीथिंग, स्टालिन की पार्टी एंड एवरीवन, ये सारे लोग उस पूरे गैंग में थे जो उस दिन थाली, व्हेन आई वाज सिटिंग आल्सो, मैं इवन आई वाज सिटिंग देयर एंड दे वर ऑल वाज सेलिब्रेटिंग। उसी वक्त मैंने भी कहा था कि अब इनको ये महिलाओं का आक्रोश हर चुनाव में झेलना पड़ेगा। अब उसका ये एग्जाम्पल आपने, ये 33% का मैसेज प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत स्ट्रांग गया है महिलाओं में। कोई ये बात माने या ना माने, लेकिन ये सच। छोटी मोटे गैस सिलेंडर, महीना खर्चा, भत्ता, ये सब वो अलग है, बट रिजर्वेशन, विधायक बनने का सपना, महिलाओं के सपने के पंख को चकनाचूर कर देना, सपने नहीं दिखती, सांसद बनने का सपना, ये बहुत बड़ा मैसेज था जो ये अपोजिशन ने बड़े हल्के में लिया। ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज है। अब इनको हर चुनाव में, अब यूपी के चुनाव में भी देखना, ये बहुत बुरी तरह इन विपक्षियों को कोई हराएगा इस भारत में, वो महिलाएं हराएंगी। ये जो चुनाव हुए हैं रवि किशन जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव, असम में जीत, इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर 2027 में? वन साइड विक्ट्री होगी, महादेव हर हर महादेव हर हर, वन साइड स्वीप होगा। मैं ये कोई घमंड नहीं, कोई ये नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कि आज की खुशी में मैं बह गया हूं भावनाओं में, नहीं, ये पूरी सिग्नल्स हैं। ये मैं बता रहा हूं, 33% रिजर्वेशन बिल का आक्रोश, उसके उन्होंने जो पाप किया वहां पर विपक्षियों ने, अब उसका भुगतान हर महिला उनको करना पड़े। आधी आबादी अब स्ट्रेट उनके हाथ से निकल गई। एक खबर लेकिन रवि जी मैं आपको दे दूं कि इधर पश्चिम बंगाल के नतीजे आ रहे हैं, उधर अखिलेश यादव ने एक घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो अभी आप पश्चिम बंगाल के नतीजों पर हम जब विश्लेषण कर रहे हैं तो उसे देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में घोषणा भी शुरू कर दी है। शायद अभी वो लाइव देख रहे होंगे। नहीं, अब कुछ भी कर लें, अब सब लोग पेड़ पे उल्टा भी लटक जाएं तो अब चिड़िया चुग गई थी। मोदी जी की बात किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? अब भूल जाइए, मोदी जी हैं भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी एक विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास। वो खड़े हो जाएं उनके सामने, फिर लोग छातियों पीट के बोल दें कि मैं आपको ये कर दूंगा, लोग, क्योंकि सब लोग ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ये 2014 से करते ही जा रहे हैं। मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने पहला शौचालय जब बनाया,
जब विश्वास आया, महिलाओं को सारी सुविधाएं, स्कूल से लेके अटल आवास विद्यालय से लेके सड़क से लेके पानी, उनके सर से वो गगरी हटा दी। कई लीटर की महिलाएं जो कई किलोमीटर जाती थी, गुजरात से शुरुआत हुई। मोदी जी बनना और मोदी जी की तरह सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये लोग अब कुछ भी कर लें, अब इनको 47 तक विपक्ष में ही बैठना है, और मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये सच है। रविकिशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा रजत भैया, थैंक यू।